भरतपुर गांव में माधव नाम का एक गरीब आदमी अपनी बीमार पत्नी सुरेखा के साथ एक छोटे से घर में रहता है। कुछ महीना पहले सड़क दुर्घटना के कारण सुरेखा कोमा में जा चुकी थी। तब से माधव अकेले ही अपना सारा काम करने लगा। वह उसी गांव में मजदूरी किया करता था, जिसकी आमदनी रोज के 100 रुपए ही थी। एक दिन माधव थका हारा अपने काम से घर आता है। सुरेखा, कोई तो ऐसा सवेरा निकल आए कि तुम अपनी नींद से उठकर मुझसे बातें करने लगो। अपनी इस नींद से जागो। इतने दिनों से पेट काट काट कर केवल 15,000 ही जमा कर पाया हूँ। मैं पता नहीं कब 1,00,000 रुपए जमा हो पाएंगे और कब 15,000 ही मैं तुम्हारा इलाज करवा पाऊंगा। एक डॉक्टर ने सुरेखा के इलाज के लिए माधव को 1,00,000 रुपए का खर्च बताया था। वह भी ना उम्मीद पर फिर भी अपनी पत्नी के इलाज के लिए माधव महीनों से पैसे जमा करता आ रहा था। तभी माधव अपने हाथ से चिकन बिरयानी बनाता है। चिकन बिरयानी सुरेखा को बहुत पसंद थी, इसलिए माधव हफ्ते में 2 से 3 बार चिकन बिरयानी इस उम्मीद में बनाया करता था ताकि उसकी पत्नी सुरेखा को होश आ जाए। इतने में माधव का पड़ोसी मोहन उसके घर। अरे मोहन भाई, आइए आइए, खाना खाई देखिए, मैंने चिकन बिरयानी बनाया है। अरे वह चलो, आज तो तुम्हारे हाथों का स्वाद चख ही लेता हूँ। वह क्या स्वादिष्ट बिरयानी है, तेरे हाथों में तो जादू है यार मोहन भाई। मेरी सुरेखा को भी बिरयानी बहुत पसंद है और वह भी मुझसे यही बात कहती थी। मोहन, वैसे जिस डॉक्टर ने तुझे जो इलाज के बारे में बताया है, सुरेखा भाभी, क्या उस इलाज से सच में ठीक हो जाएगी? ज्यादा उम्मीद तो नहीं है, बस 10% ही उम्मीद है। इस 10% के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, पर महीनों से अपनी जमा पूंजी जमा करने के बाद भी केवल 20,000 ही जमा कर पाया हूँ। मैं देख भाई माधव, ऐसे करके तू 1,00,000 कभी भी नहीं जमा कर पाएगा। मेरी मान तो तू कोई कारोबार करना शुरू कर दे। अगर तेरा कारोबार चलने लगा तो तेरी कमाई भी अच्छी होगी। बात तो सही है, लेकिन मैं क्या कारोबार करूं? मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। क्या बात करता है माधव, कितना अच्छा हुनर है तेरे पास बिरयानी बनाने का। तू गांव में बिरयानी बनाकर बेचना। अरे अगर तेरा कारोबार चलने लगा तो तेरी कमाई रोज की हजारों में होगी। पर पैसे ये 20,000 है ना तेरे पास, इसी से शुरुआत कर। और तेरे पास ठेला भी है, बस उसी पर गांव में बिरयानी बेच। अब मैं चलता हूँ, मेरी बात को अच्छे से सोच। मोहन वहां से चला जाता है। बात तो सही है मोहन भाई की, आखिर इतनी कम कमाई में 1,00,000 रुपए नहीं जमा कर पाऊंगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं कल से ही गांव में बिरयानी बनाकर बेचना शुरू कर देता हूँ। अगले दिन सुबह सवेरे बिरयानी बनाकर बिरयानी तो मैं बना लिया, बस अब यह कारोबार चलने लगे। माधव गांव के एक स्थान पर अपने ठेले में बिरयानी बेचने लगता है। अब बिरयानी के क्या दाम रखूं? ज्यादा रखूंगा तो लोग आएंगे ही नहीं। एक काम करता हूँ, 50 रुपये प्लेट ही रखता हूँ। बिरयानी के दाम तभी माधव चिल्लाते हुए 50 रुपये प्लेट बिरयानी के बारे में लोगों को बताता है। यह सुनकर कुछ लोग माधव के पास आते हैं। क्या 50 रुपये में चिकन बिरयानी इतनी सस्ती? हाँ भाई साहब, केवल 50 रुपये प्लेट है चिकन बिरयानी। बोलिए कितनी प्लेट दूं आपको? अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं खानी है ये बिरयानी। क्या पता क्या नशा मिलाकर बेच रहा है तू बिरयानी में? इतने सस्ते दाम कौन बेचता है भला? अरे नहीं नहीं साहब, मैंने कोई नशा नहीं मिलाया है बिरयानी में, आप खाकर तो देखिए। अरे है, मुझे नहीं खानी तेरी बिरयानी। अरे कमाल है, महंगे बेचेंगे तो कहेंगे इतने महंगे कैसे, और सस्ते बेचेंगे तो कहेंगे कुछ मिलावट किया होगा। अजीब लोग हैं। एक काम करता हूँ, किसी और इलाके में जाकर बेचता हूँ। माधव अपना ठेला लेकर गांव की दूसरी स्थान पर आता है। वहां एक जेठालाल नामक व्यक्ति का होटल थी, जहां वह काफी किस्म के पकवान बेचा करता था। तभी माधव जेठालाल के होटल के सामने अपना बिरयानी का ठेला लगा देता है और 50 रुपये प्लेट बिरयानी चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बताता है। यह सुनकर वहां भी कुछ लोग माधव के पास आते हैं। क्या कहा? 50 रुपये प्लेट चिकन बिरयानी? हाँ साहब, केवल 50 रुपये प्लेट है चिकन बिरयानी। अरे वाह, सुनकर मजा आ गया भाई। मेरे लिए जल्दी से 2-3 प्लेट बिरयानी लगा दो। आज तो जमकर खाऊंगा बिरयानी भाई। मुझे भी एक प्लेट देना भाई, मुझे भी एक प्लेट। माधव एक करके सबको बिरयानी देता है। माधव के हाथ की बिरयानी खाकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। वह भाई, वह क्या स्वादिष्ट बिरयानी है। तुम्हारे हाथों की बिरयानी खाकर तो मजा ही आ गया। इतनी स्वादिष्ट बिरयानी तो मेरी लुगाई भी नहीं बनती भाई साहब। अगर तुम लड़की होते तो कसम से कह रहा हूँ
इसी वक्त शादी कर लेता। तुमसे क्या साहब, आप भी सच में भाई। बहुत ही स्वादिष्ट बिरयानी है पूरे भरतपुर गांव में। किसी भी होटल में इतनी स्वादिष्ट बिरयानी मैं नहीं खाई। तुम्हारी बिरयानी बहुत ही स्वादिष्ट है। माधव के ठेले में बिरयानी खाने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई थी। वही जेठालाल के शानदार होटल में एक भी ग्राहक नहीं था। इस रंगीन इलाके में मेरे खूबसूरत होटल के सामने मेरी धज्जियां उड़ाने ये कौन आ गया जो ठेले पर बिरयानी बेच रहा है और लोग इसकी बिरयानी खा रहे हैं, और यहाँ मेरी इतनी शानदार होटल में कोई चाय पीने भी नहीं आ रहा है। माधव की ग्राहक देखकर जेठालाल अचंभित हो जाता है। शाम होती तक माता की सारी चिकन बिरयानी बिक जाती है और उसकी एक ही दिन की कमाई 1500 रुपए हो जाते हैं। वह एक ही दिन की कमाई 1500 रुपए हो गई। मोहन ठीक ही कह रहा था, मेरा यह कारोबार बहुत चलेगा। तभी माधव घर आता है और रोज की तरह अपने हाथों से खाना बनाकर खाता है और फिर सो जाता है। अगले दिन सुबह माधव फिर से अपने ठेले में चिकन बिरयानी बनाकर जेठालाल की होटल के सामने बेचने लगता है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा और कुछ ही दिनों में उसकी कमाई 1500 से 2500 हो जाती है। एक दिन रात में वह 50,000 तो जमा हो गए। बस कुछ महीनों तक मेरा कारोबार ऐसा ही चला रहे, फिर देखना सुरेखा, मैं जल्दी ही तुम्हारा इलाज करवा दूंगा और तुम फिर से ठीक हो जाओगी। अगले दिन माधव फिर से अपना बिरयानी का ठेला लेकर बेचने चला आता है। इस 2 कौड़ी गरीब के पास कितने ग्राहक आ रहे हैं और मेरी होटल में कोई चाय पीने तक नहीं आ रहा है। तभी जेठालाल को एक आइडिया आता है और वह अपने नौकर मुंशीलाल को बुलाता है और उसे कुछ कहकर माधव के पास भेज देता है। अरे गांव वालों, यहाँ खड़े होकर क्या सस्ती बिरयानी खा रहे हो? मैंने जेठालाल की होटल में एक प्लेट बिरयानी खाया तो मेरे बिरयानी से सोने का एक सिक्का निकला जिसकी कीमत लाखों में है। तुम लोग भी जाकर वहां बिरयानी खाओ और सोने का सिक्का जीतो। जाकर अपनी किस्मत आजमाओ और 1 लाख के सोने का सिक्का जीतने का मौका पाओ। ये सुनकर माधव के सारे ग्राहक जेठालाल के होटल पहुंच जाते हैं और 1 लाख के सोने के सिक्के के लालच में सभी लोग जेठालाल के होटल से 100 रुपए प्लेट बिरयानी खाने लगते हैं, पर किसी को भी सोने का सिक्का नहीं मिलता है। इधर माधव अकेले अपने ठेले पर खड़ा था। उसके पास कोई भी ग्राहक नहीं थे। इसी तरह कई दिनों तक चलता रहा। इधर माधव की 1 पैसे की भी कमाई नहीं हो रही थी। वह जितनी भी बिरयानी रोज बनाकर लाता, सारी बिरयानी बर्बाद हो जाया करती। देखा रोहित, कैसे मैंने उस माधव का सारा कारोबार बंद करवा दिया। हमारी झूठी सोने के सिक्के की बात से हाँ मालिक मान गए। आपको रोहित ने सोने के सिक्के की बात झूठ कही थी। जेठालाल अपने बिरयानी में कोई सोने के सिक्के नहीं डाल रहा था। एक दिन रात में मेरा कारोबार तो एकदम से चला गया। मेरे पास जो भी पैसे थे वो भी चले गए। अब मैं सुरेखा तुम्हारा इलाज कैसे करवाऊंगी? अब एक काम करता हूँ, मैं अपना ये कारोबार बंद करके गांव में दूसरा कोई कारोबार करता हूँ। अगले दिन माधव जेठालाल के दुकान के सामने से गुजर रहा था। एक काम करता हूँ, जेठालाल के यहाँ से एक प्लेट बिरयानी खा लेता हूँ। क्या पता मुझे सोने के सिक्के मिल गए तो मैं अपनी पत्नी सुरेखा का इलाज करवा पाऊंगा। माधव जेठालाल की होटल में आता है। इस वक्त जेठालाल की पत्नी अपने होटल आती है और बिरयानी के पास जाती है, जहां उसका मंगलसूत्र बिरयानी में गिर जाता है जो सोने का होता है। फिर वह अपने घर वापस चली जाती है। तभी रोहित माधव के लिए एक प्लेट बिरयानी लेकर आता है और इस बिरयानी के प्लेट में वह सोने का मंगलसूत्र भी आ जाता है जिसकी कीमत 2 लाख रुपए थी। माधव जैसे ही बिरयानी खाने के लिए हाथ लगाता है, उसके हाथ में वही सोने का मंगलसूत्र आ जाता है। अरे वाह, बिरयानी में मुझे तो सोने का मंगलसूत्र मिला। माधव चुपके से उस मंगलसूत्र को अपनी जेब में रख लेता है और वहां से चुपचाप निकल जाता है और उसे बेचकर अपनी पत्नी सुरेखा का इलाज करवाता है, जिसके बाद उसकी पत्नी सुरेखा बिल्कुल अच्छी हो जाती है और फिर उसी गांव में माधव अपना बिरयानी का एक ढाबा खोल लेता है और वही बिरयानी बेचने लगता है। इसीलिए कहा जाता है, दूसरों के लिए बुरा चाहोगे तो खुद के लिए ही बुरा हो जाता है।